अगर आपके वीडियोस फ्लैट, डल या सिनेमैटिक नहीं लग रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कलर ग्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में फ़र्क क्या है। कलर करेक्शन मतलब वाइट बैलेंस सही करना, एक्सपोजर फिक्स करना, और यही अगर हम कलर ग्रेडिंग की बात करें तो इसके अंदर सिनेमैटिक लुक देना, मूड क्रिएट करना, ये सब इंक्लूडेड रहता है। तो हम आ जाएंगे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। हम यूज़ कर रहे हैं कैपकट। आपके पास कोई सा भी हो सकता है, मगर जो मैं सिखा रहा हूँ वो बेसिक्स है तो वो सब में सेम मिलेंगे आपको। तो हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में जो हमारी क्लिप थी हम उसे ऐड करेंगे। मैंने पहले से ऐड कर रखी है। तो जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं, सबसे पहली बात, ये वीडियो आईफोन से शूट हुई है तो इसके कलर्स ऑलरेडी थोड़े बेटर लगेंगे आपको सोचोगे इसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको मैं बेसिक्स सिखाऊंगा। तो बेसिक्स में जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एडजस्ट के अंदर। इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, मगर हम सबसे पहले राइट में जाएंगे। राइट से हम स्टार्ट करेंगे ग्रेन से मेन अपना यूज़ होता है वीडियो के अंदर थोड़ा ग्रेनिश लुक लाने के लिए, ओल्ड मनी टाइप लुक लाने के लिए। वो आपकी वीडियो के ऊपर है कि आपको इसे कम करना, बढ़ाना या फिर नहीं रखना, ठीक है। फिर आते हैं विग्नेट के ऊपर। इसके अंदर जो हमारे कॉर्नर्स है इसे हम डार्क या फिर वाइटिश कर सकते हैं, यह डिपेंड करता है सीन क्या है, आपको कितनी नीड है कितनी नहीं है। फिर आता है फेड ऑप्शन। आप एक तरह से कॉन्ट्रास्ट कम करना भी मान सकते हैं ऊपर से, मतलब जो एक ऊपर की लेयर होती है उसे ये हल्का सा फेड कर देता है। मिड टोन्स को और हाईलाइट्स को बहुत कम नहीं करता ये, मगर जो ऊपर की जो एक लेयर होती है उसका ये कॉन्ट्रास्ट कम कर देता है, तो इसे भी हम कम करेंगे। फिर आता है हुई। इसके अंदर ये है जितना आप राइट साइड जाओगे उतना पिंकिश रेडिश टोन की तरफ मिड टोन्स और हाईलाइट्स को शिफ्ट करता है, और ये अगर हम लेफ्ट साइड जाए तो उसे ग्रीनिश टोन, हल्का सा येलोइश टोन में शिफ्ट करता है। तो ये भी मतलब अगर आप कलर ग्रेडिंग सीख रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है। फिर आ जाते हैं हम टेम्परेचर के ऊपर। ये इसके अंदर जितना हम राइट साइड जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, उतना येलो टोन आएगा। जितना हम माइनस में जाएंगे उतना कूल टोन आएगा। ये डिपेंड करता है आप रात की नाइट की वीडियो शूट कर रहे हैं अपन तो अपन कूल टोन यूज़ करेंगे। अगर हम डे टाइम की वीडियो शूट कर रहे हैं हम उसे वार्म टोन रखेंगे, जिससे थोड़ा आई प्लीजिंग इफेक्ट आता है। फिर आते हैं ब्लैक्स के ऊपर। ब्लैक्स में इसमें क्या, जो सीन में जो भी पूरा ब्लैक पार्ट है, ओनली ब्लैक पार्ट, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बढ़ाऊंगा तो ओनली जो ब्लैक पार्ट है वो बढ़ेगा, अगर मैं इसे कम करूँगा ओनली जो ब्लैक पार्ट है वही कम होएगा। तो ये सिर्फ ओनली ब्लैक्स के लिए एज वेल एज वाइट्स के लिए भी आता है, वाइट लिखा हुआ है। अब मैं इसे बढ़ाऊंगा तो जो ओनली वाइट पार्ट है वो बढ़ेगा और कोई कलर इसके साथ छिड़ेगा नहीं। उसे मैं कम करूँगा तो कम हो गया। तो बेसिकली ये सब मतलब सिंगल उसके लिए दे रखे हैं। अब हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर में ना हो, मेरे में हो, तो इन सब चीज़ों पे आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप HSL में भी कर सकते हैं। हाईलाइट्स मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब ये आगे हम जैसे वीडियो में बढ़ते जाएंगे मैं आपको सिखाता जाऊँगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। फिर आते हैं हम शेडोज़ के ऊपर। शेडोज़ एक तरह का आप ब्लैक ही समझ लीजिए, मगर ये उसमें एक टोन और ऊपर जाता है, मतलब एक टोन को और साथ में लेके इंक्रीज और डिक्रीज करता है ये। जैसे अब मैं शेडोज़ को बढ़ा रहा हूँ, जैसा आपने ब्लैक में देखा था कि जो एकदम डार्क ब्लैक पार्ट थे वही इंक्रीज हो रहे थे, अब इसमें जो मिड टोन के ऊपर भी आ रहा है ये उसे भी साथ में इंक्रीज कर रहा है। वही अगर मैं डिक्रीज करूंगा एज वेल एज डिक्रीज भी करेगा साथ में। फिर आ जाते हैं हम हाईलाइट्स के ऊपर। हाईलाइट्स में आप समझ लीजिए एक तरह का ये सबको हैंडल करता है, जो भी मतलब कलर एक्सपोजर जो भी है इन सबको साथ में लेके चलता है। अब जैसे हाईलाइट्स को मैं बढ़ा रहा हूँ, एक्सपोजर को भी इसने बढ़ाया, मिड टोन को भी बढ़ाया, शेडोज़ को भी बढ़ाया इसमें, जैसा आप देख सकते हैं। वही मैं अगर इसे कम करूँ तो एक्सपोजर और शेडोज़ को इसने दोनों को कम कर दिया, एकदम न्यूट्रल कर दिया। हाईलाइट्स आपका तीनों चारों का काम कर सकता है, ये मतलब ट्वीकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हाईलाइट्स हो गए, ये सब बेसिक। फिर कलर रील अपना पीसी का फीचर है जो फ़ोन में चलेगा नहीं। जैसे आप देख, मैं क्लिक करूँगा इधर आएगा एडवांस पीसी लिंक आ जाएगा। फिर आ जाता है ग्राफ। इसके लिए मैं आपको ऊपर समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत डीप में जाना पड़ेगा ग्राफ के लिए, क्योंकि इसमें आप एक सिंगल पार्ट एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं मिड वाला खींचूंगा, जो मिड का पार्ट है वो देखिए, वही मैं अगर आगे का करूँ, आगे की जो मिड से उसमें एडजस्ट हो रहा है। इसके अंदर आप पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है। ये बहुत डीप हो जाएगा, अगले पार्ट में समझाऊंगा जब हम कलर ग्रेडिंग इससे भी थोड़ा एक एडवांस लेवल पर जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बस बेसिक सीख रहे हैं, तो इसे हम वापस रीसेट कर देंगे, इससे हम अगली वीडियो में सीखेंगे। फिर आ जाता है HSL। इसके अंदर जितने भी कलर दिख रहे हैं आपको, इन सब की हम टेम्परेचर, कलर, हुए सब चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
तो ये पर्सनली मेरे लिए बहुत बढ़िया फीचर लगता है मेरे को, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, सैचुरेशन सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को जीन्स का कलर चेंज करना है, मैं इसे थोड़ा सा माइनस में करूँगा मैं, और सैचुरेशन हल्का सा बढ़ाऊंगा मैं, और ब्राइटनेस भी हल्की सी बढ़ा दूंगा। अब देखना इसका कलर चेंज हो चुका। अब मैं इसे वापस रीसेट कर दूंगा। इसमें मतलब जो भी कलर दिख रहे हैं उन सबके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है क्लियरिटी और शार्पनेस। इन दोनों का काम एक ही है, बस शार्पनेस में ये है कि बस वीडियो को शार्प करेगा। क्लियरिटी में ये है थोड़ी सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाता है ये। जैसे शार्पनेस को मैं बढ़ाऊंगा, इसने बस शार्पनेस बढ़ाई, कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ाया। क्लियरिटी की बात करूँ, इसने शार्पनेस ही बढ़ाई, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और ऐड कर दिया वीडियो के अंदर। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपको कितना बढ़ाना है। इसे आप बढ़ा ही सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना। फिर आ जाता है ब्रिलियंस। ये एक तरह से समझ लीजिए जितने भी चीज़ें, हाईलाइट्स, शैडोज, मिड्स, वाइट, जितने भी है उन सबको ये एक एक स्टेप करके ऊपर बढ़ाता है, मतलब साथ में बढ़ाता ही है। ऐसा नहीं कि जो जितने लेवल पे उतने लेवल पे बढ़ा रही है, पहले हाईलाइट्स को बढ़ाएगा, फिर मिड्स को बढ़ाएगा, फिर वाइट्स को बढ़ाएगा, फिर ब्लैक्स को बढ़ाएगा, एक एक स्टेप करके ऊपर चल के सबको बढ़ा देता है। ये भी आप लिटिल ट्विक्स के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है सैचुरेशन। इसके अंदर आप कलर की इंटेंसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं, मगर इसके अंदर एक कैच है। इसके अंदर जितने भी कलर अभी पॉइंट पे दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये सबको एक साथ जिस पॉइंट पे वो है ना, उसी पॉइंट से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मतलब इसे आप हल्का फुल्का यूज कर सकते हैं। इससे बेटर आप HSL यूज करिए, उसके अंदर आप सारे कलर अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। और ये अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे फोन है या एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है वाइब्रेंस, वो भी यूज कर सकते हैं। वो भी एक तरह से ब्रिलियंस की तरह काम करता है, मगर कलर्स के अंदर। अगर ब्लू कम है, ब्लू को उतने लेवल तक ले जाएगा, फिर उसके साथ जो कलर आया उसे भी ऊपर बढ़ाएगा, मतलब ये साथ साथ बढ़ाता है वाइब्रेंस। वो मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, अगर आपके में तो उसे यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है वो भी। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। ये मेनली शेडोज और एक्सपोजर को थोड़ा इंटेंस बनाने की काम करता है। जैसे देख सकते हैं जब मैं कम कर रहा हूँ, इंटेंसिटी कम हो रही है हर चीज़ की, और वही मैं से जैसे बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, कलर्स की, शेडोज की, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो ये एक तरह से आप हल्के हल्के ट्वीक्स करने के लिए यूज़ करोगे तो बहुत बढ़िया। अब मेरी वीडियो है वो आईफोन से रिकॉर्ड करिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, बस हल्के हल्के ट्वीक्स करने रहते हैं मेरे को बस। फिर आता ब्राइटनेस। ओवरऑल जितने भी वीडियो में जो भी है पार्ट है, सबका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ये भी आप लिटिल ट्वीक कर सकते हैं। कलर करेक्शन, ये सब फालतू के फीचर है, इसमें काम कुछ ही नहीं करता ये। इसे और बंद कर दो।